आपकी खिदमत में दरस तफसीर कुरान के उन्वान से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा। इंशाअल्लाह आज हम कुछ उलूम कुरान से मुताल्लिक भी आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के चैप्टर इंशाअल्लाह मैं इसे तमाम और क्लोज कर दूं कि फ़जीलत माह रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत क्या है। जितना हम रोज़े की फ़जीलत से आशना होंगे, जितने रोज़े की फ़जीलत से आगाह होंगे, ऐसे ही हमारे अंदर एक मानवियत पैदा होगी, हमारे अंदर रूहानियत पैदा होगी। मासूम ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप फरमाते हैं अस्सौम युसव्विदु वजह शैतान, कि जो आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने से शैतान का मुंह काला हो जाता है। युसव्विदु, शैतान शर्मिंदा हो जाता है, उसका मुंह काला हो जाता है। आप जानते हैं कि मुंह काला किसका होता है कि जिसकी बेइज्जती हो जाए। यानी शैतान कोशिश करता है कि वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, रहमान के लिए अपनी सारी मर्जियों को कुर्बान कर दिया है, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके और अपनी हर दिली हाजत को उसने रहमान की इताअत की तरफ मोड़ दिया है, तो जब अल्लाह परवरदिगार आलम की इताअत और बंदगी की जाती है तो यकीनन शैतान को उससे तकलीफ होती है। रिवायात में इरशाद फरमाया कि रोज़ा शैतान के मुंह को काला कर देता है, और यकीनन ये वो रोज़ा है जो हकीकी रोज़ा है। अदरवाइज जो सिर्फ पेट का रोज़ा है, जो सिर्फ खाने पीने का रोज़ा है, लेकिन जुबान को रोज़ा नहीं है, कान का रोज़ा नहीं है, आंख का रोज़ा नहीं है, ये हकीकी रोज़ा नहीं है। इससे शैतान बजाय इसके कि वो उसका मुंह काला हो, बल्कि वो रोज़ेदार के रोज़े में आकर खलल डाल देता है। वो कमाल जो रोज़ेदार को हासिल होना चाहिए था, हकीकी रोज़े के साथ वो हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए मासूम ने, बल्कि ये तो लुगत में भी है सौम की डेफिनेशन, चूंकि इस्लाम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो शरीयत के अल्फाज यूज हुए हैं, वो वही अल्फाज थे कि जो क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबों में राइज थे। जैसा कि नमाज, सलात दुआ के माना में मारूफ था, और खुदावंद आलम ने उसी के लिए लफ्ज़ नमाज को इस्तेमाल किया, जो एक मखसूस कैफियत होती है, जो कि दर हकीकत अल्लाह से राबिता जोड़ने का एक वसीला और एक जरिया होती है। ऐसे सौम भी आप लिसानुल अरब मुंजद में जाकर देख सकते हैं, ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल होता था, यानी अल खैलुस्साइम, अरब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया करते थे। और वो किस लिए कि उन्होंने जो घोड़ा पाल रखा था, यानी घरों में जो घोड़ा रखते थे, उसे जानवर को कुछ दिनों के लिए घास से और चारे से हटा कर रखते थे, यानी भूखा रखते थे और खाने से, चारे से अलग रखते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि जब हम कभी मैदान में जाएं, जंग करने के लिए जाएं, तो हमारा जानवर, हमारा घोड़ा कुछ अरसा, यानी कुछ वक्त टाइम स्पेंड कर सके बगैर खाए हुए, बगैर पिए हुए और भूखा रहते हुए, ताकि दुश्मन से जब वो मुकाबला करें तो कहीं ये हैवान फिजिकल नीड की वजह से, खाने की वजह से मैदान से भाग ना जाए। तो मैदान से भागने की बात आई है तो फिर एक मासूमाना सवाल आ गया है, और वो ये कि रोजा अरब ये करते थे कि अपने हैवान को कुछ, यानी एक दिन के लिए बगैर खाने के रखते, ताकि वो आदी हो जाए कि बगैर खाने के भी वो मैदान जंग में वो कायम रह सकता है, खड़ा रह सकता है, अपने जो मालिक है उसको मैदान से भगाता नहीं है। तो इसलिए उसको रखते थे, और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे अल खैलुस्साइम, यानी ऐसा घोड़ा कि जिसको उन्होंने भूखा रखा हुआ है, वो भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए रखते थे कि कहीं फिजिकल नीड की वजह से वो मैदान से भाग ना जाए। अब देखना यह है, खुदावंद आलम ने भी इंसान को
صبح سحری سے لے کر اور غروب آفتاب بلکہ رات تک اس کو جو بھوکا رکھنے کا ایک مقصد ہے، یہ وہی اصطلاح ہے جو پہلے استعمال ہوتی تھی، صائم کا لفظ استعمال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے نے تو مالک کے لیے دشمن سے لڑنا تھا، لیکن یہ بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن شیطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ اللہ نے اس لیے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان سے لڑتے لڑتے یہ فزیکل نیڈ کی وجہ سے میدان سے فرار نہ کر جائے۔ اب اسی کو آپ کسی اور طرف بھی آپ لے جا سکتے ہیں کہ بہت سارے، چاہے وہ 2 ٹانگوں والا حیوان ہو یا 4 ٹانگوں والا حیوان ہو، جب بھی حضور سرور کائنات کے وہ ہم رکاب رہے تو اسی فزیکل نیڈ کی وجہ سے، مال غنیمت کی وجہ سے، کسی اور لالچ کی وجہ سے جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ اسے بھوکا رہنے کی عادت ہے نہ اسے پیاسا رہنے کی عادت ہے، وہ عین اس ٹائم پر میدان سے بھاگ جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے رحمان کو بھی اور حبیب خدا کو بھی کہ یہ لوگ میدان میں جمے رہیں۔ لہذا یہ اصطلاح پہلے سے استعمال ہوتی تھی اور اسی کو شریعت مقدسہ اسلام نے استعمال کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے، معصوم نے فرمایا ان سمتا، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو فَلْيَصُمْ بَصَرُكَ، اگر آپ روزے سے ہیں تو صرف زبان اور کھانے پینے پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، عینک و اذنک، آپ کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور آپ کی جلد اور آپ کے قلب اور نفس کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی صرف پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھے لیکن اس کے ساتھ غیبت کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور چغل خوری کی لطافت بھی حاصل کرتا رہے اور اس کے ساتھ چگلی اٹھانے کی لذت بھی حاصل کرتا رہے، اگر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جاری اور ساری ہیں تو پھر فرمایا یہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جس سے شیطان کا چہرہ کالا ہوتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو ایک مالکن ہے کہ جو اپنی کنیز کو حالت روزہ میں گالم گلوچ دے رہی ہے اور نازیبا الفاظ سے گالی دے کر سب کر کے شتم کر کے اسے پکار رہی ہے۔ جیسا ہی یہ سب اور شتم اور گالی کی آواز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں پڑی اور آپ نے اسے حکم دیا اس کے لیے کھانا لایا جائے، ابھی اس کو کھانا کھانے کے لیے کہا گیا اور جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا اب حضور سرور کائنات کا حکم تھا اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو حالت روزہ میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی میں نے اپنے 2 کانوں سے سنا ہے کہ تو نے اپنی کنیز کو گالی دی ہے، کہا جو گالی دیتا ہے اس کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کمالات میں سے ہے کہ جو روزے کے ان معیار پر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے جانا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو کئی ایسی صفات سے نوازا ہے کہ گزشتہ انبیاء ان پر رشک کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ارشاد خداوندی ہوا کہ ایک امت ایسی ہے کہ جب وہ حالت روزہ میں ہوں گے اور رمضان المبارک تمام ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ان کے لیے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ اس امت کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کیا وہ امت میری امت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ امت ہوگی نبی آخر الزمان کی امت ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے اللہ نے جو رمضان کے شروع میں جنت کے دروازے کھولے ہیں اور رمضان کے اینڈ پر ان کو جب بند کرے گا تو تبھی زمین و آسمان کے درمیان، ابھی آپ افطار کریں گے، افطار کے بعد سے لے کر
सुबह सहरी से पहले तक ये जो दौरानिया है, इस दौरानिये में हदीस है मासूम की, आप इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार से लेकर सहरी तक इस पीरियड में हजारों फरिश्ते आसमान से उतरते हैं जमीन पर, और कितार अंदर कितार यानी लाइन बांधे हुए होते हैं, और वो जमीन और आसमान के दरमियान निदा लगा रहे होते हैं, आवाज बुलंद कर रहे होते हैं, मुनादी होते हैं वो। और वो क्या आवाज बुलंद करते हैं? फरमाया वो 4 किस्म की आवाजें बुलंद करते हैं। पहली आवाज क्या है? वो मलाइका क्या कहते हैं? हल मिन साइलिन, कि है कोई अल्लाह से मांगने वाला सवाली। अल्लाह अकबर। अगर कोई जानना चाहे इस माह रमजान की बरकत क्या है, बाकी 11 महीने इंसान मुंतजिर रहता है कि रहमान को राजी करे, और अल्लाह से जो दुआ मांगता है फिर मुंतजिर रहता है कि मेरी दुआ कब मंजिले इस्तिजाबत तक पहुंचती है। 11 महीने बंदा मुंतजिर होता है कि अल्लाह कब मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमाता है, लेकिन इस 30 दिन के अरसे में अल्लाह मुंतजिर है कि कौन मेरा बंदा है कि जो मेरी तरफ पलट कर आता है। नाजरीन मोहतरम, हदीस कुदसी के जुमले हैं। अल्लाह परवरदिगार आलम फरमाता है कि जब मेरा बंदा काफी अरसा तक, यानी जब इंसान को हम दुआ मांगते हैं या अल्लाह हमें रिज्क में वुसअत अता फरमा, लेकिन ऐसे रिज्क की वुसअत अता फरमा कि जो याद खुदा से गाफिल न करे, ऐसा इल्म अता फरमा जो याद खुदा से गाफिल न करे, नाफे नफा बख्श इल्म हो। क्योंकि हमारे पास अगर हालात बेहतर हो जाएं तो हम अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, और दोबारा अल्लाह की तरफ पलटते कब हैं? जब हमारे हालात टाइट हो जाते हैं। तो हदीस कुदसी के जुमले, उनका मफहूम यह है कि जब काफी अरसा तक इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है, आसूदगी में रहता है, और बड़े अच्छे हालात चल रहे होते हैं, माल भी अच्छा है, जिंदगी भी अच्छी है, सेहत भी अच्छी है, आल औलाद सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है और पलट कर जब फिर कोई तकलीफ आती है तो अपने रहमान के पास जाता है, तो अब सुनिएगा, अल्लाह परवरदिगार आलम अपने बंदे को खिताब करके कहता है, ऐन कुंता अब्दी, ऐ मेरा बंदा तू अब तक कहां था? रब तेरे इंतजार में था। अल्लाह अकबर। कि वो कितना खुश नसीब है कि जिसके इंतजार में रहमान है। और इस मुकद्दस महीने में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरा बंदा तू मांग मुझसे जो मांगना चाहता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या मांगते हैं, लेकिन ये अल्लाह ने नहीं कहा ये मांगो और ये ना मांगो, इतना मांगो तो मैं दूंगा और इससे ज्यादा मांगो तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, अल्लाह ने मांगने की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। कहा, ऐ मेरा बंदा तू मांग जो तू चाहता है, मैं लामहदूद जात हूं, मैं वो हूं जो किसी का मोहताज नहीं हूं, मैं वो अता करूंगा तुम्हें। एक और हदीस अभी अभी जहन में आई, जब एक शख्स ने मासूम से पूछा, जब रसूलुल्लाह, कि जब कोई मांगने वाला आता है तो क्या हमें देने से पहले ये वेरीफाई कर लेना चाहिए, ये तहकीक कर लेनी चाहिए कि आया ये बंदा वाक़अन मुस्तहिक है भी या मुस्तहिक नहीं है? तो मासूम ने फरमाया नहीं। कहा, दोनों चीजें देख लो। अगर किसी ने अपनी इज्जत अपनी हथेली पर रख कर तुझसे दस्ते सवाल दराज किया है, मेरे अजीजों, जब कोई किसी से सवाल करता है तो सवाल का मतलब यह है कि वो अपनी इज्जत हाथ में रख कर किसी के हवाले कर रहा है। इसीलिए तो रिवायात में है, कहा उस रहमान से मांगो जो देकर भूल जाता है। कहा जब कोई मांगता है तो उसकी इज्जत नफ्स का तकाजा यह है कि तहकीक न की जाए कि आया वो मुस्तहिक है या नहीं। कहा कि अगर तुम देने से पहले यह तहकीक करोगे कि आया ये मुस्तहिक है या नहीं है,
तो अल्लाह से जब तुम मांगोगे तो अल्लाह भी देने से पहले ये सोचेगा आया ये इसका इस्तेहकाक रखता है या इस्तेहकाक नहीं रखता है। लेकिन कहा कि जब तुम कोई मांगे और देने से पहले यह ना सोचो कि आया यह हकदार है या हकदार नहीं है। कहा जब तुम इस्तेहकाक और अदम इस्तेहकाक को मलहूज़े नजर नहीं रखोगे तो फिर अब जब तुम भी अल्लाह से मांगोगे, भले वो तुम्हारी शान से बाला हो, भले वो तुम्हारी हैसियत से बाला हो, भले वो तुम्हारे अपने जहन में भी ये यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो रहमान भी तुझे देते वक्त ये नहीं देखेगा कि तू इसका मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम इस माह मुबारक में अल्लाह मुंतजिर है, कहा मुझसे मांगो। यही वजह है कि इस माह बाकी 11 महीने बंदा मुंतजिर होता है और इस महीने में रहमान मुंतजिर है। कौन है जो दुनिया से मुंह मोड़ कर मुझ अल्लाह की तरफ पलट कर आता है। तो पहला सवाल जो इफ्तार के बाद से लेकर सहरी के दरमियान तक जो अल्लाह की तरफ से मलाइका नाजिल होते हैं वो क्या आवाज लगाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से आवाज लगाते हैं और वो आवाज ही लगाते हैं हल मिन साइलिन। अल्लाह फरमाता है इस रूए जमीन पर कोई मुझसे मांगने वाला सवाली। और अगर फरिश्ते निदा लगाते हुए चले जाएं और सवाली सोता रह जाए और सुबह को उठ कर कहे मेरे अल्लाह मैंने तुझसे मांगा था तूने मुझे अता नहीं किया, तो यकीनन आवाज कुदरत आएगी ऐ मेरा बंदा सारी रात मेरे फरिश्ते तेरे दरवाजे के बाहर मुंतजिर थे कि तू कुछ मांगे। पहली आवाज ये हल मिन साइलिन। दूसरी आवाज हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार तलब करने वाला। लिहाजा इस मुकद्दस महीने में जब इंसान की जुबान हालत रोजा में होती है, जिसके बारे अल्लाह ने फरमाया है कि अस्सौम ली के रोजा मेरा है, मैं उसका अजर अता करूंगा। अगर कोई इस रोजेदार अपने इस रोजे की हालत वाली जुबान से अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि कहता है, तो यकीनन अल्लाह जब मकामे बयान में है, जब वो कहता है मैं अजर अता करूंगा, तो अल्लाह हमारे गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। और तीसरी आवाज जो इफ्तार के बाद और सहरी से कबल फरिश्ते आवाज लगाते हैं, फरमाते हैं हल मिन ताइबिन, है कोई मुझसे तौबा तलब करने वाला। और रिवायत है पाक पैगंबर की, फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। और ये बात याद रखिए, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह और नेकी में फर्क है। अगर इस माह मुबारक में आप फुकरा का, अजीजों का, रिश्तेदारों का इसमें कैद नहीं है कि किसी का इफ्तार कराना बेहद सवाब रखता है। अगर आप किसी का इफ्तार नहीं करा सकते, आपकी हैसियत नहीं है, तो अपने जहन में यह रखें कि अल्लाह ने अगर मुझे दिया होता तो मैं इन सब के लिए दस्तरखान रहमत बिछा देता। आपकी सिर्फ नीयत करने से अल्लाह उन तमाम रोजेदारों की इफ्तारी का सवाब आपके नामा अमाल में डाल देगा। यह फर्क है नेकी में और बुराई में। आदमी बुराई जब सोचता है तो नामा अमाल में लिखी नहीं जाती। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर एक आदमी ये सोचता है कि मैं कल चोरी करूंगा, तो ये जो इसके माइंड में चल रहा है, ये जो प्लानिंग चल रही है, इसकी प्लानिंग से इसके नामा अमाल में गुनाह लिखा नहीं जाएगा। लिखा कब जाएगा? जब ये दूसरा दिन आएगा और ये चोरी करेगा। बिलफेल जब ये चोरी कर लेगा तब इसके नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। और वो भी अल्लाह परवरदिगार आलम 72 घंटे की मोहलत देता है और फरिश्तों से कहता है कि अभी 72 घंटे वेट करो,
हो सकता है कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए और मैं उसके गुनाह लिखने से पहले ही मिटा दूं। इसलिए अगर कोई चीज लिखी जाए और फिर आप उसे रेज करें, और अगर आप रेज कर भी दें, अच्छे से अच्छे रेजर से भी रेज कर दें, फिर भी आपको निशान नजर आएंगे कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ था। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे मलाइका 72 घंटे तक इसके नामे अमाल में गुनाहों को लिखो ही नहीं, इसे मोहलत दो। लेकिन जब 72 घंटा गुजर जाता है और इंसान अल्लाह के हुजूर तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, तो फिर वो गुनाह सब्त हो जाता है। लेकिन अगर नेकी के बारे में आपने सोचा लेकिन अभी आपने किया नहीं, मसलन आप सोचते हैं कि मैं आज ही सोचता हूं अगर अल्लाह मुझे इतना अता करे, मैं हर साल 100 मोमिनीन को मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए फ्री भेजूंगा। अगर आपने ये नीयत कर ली है, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक न भी दी, तो रोजे क़यामत आपके नामे आमाल में 100 ज़ायरीन इमाम हुसैन का सवाब आपके नामे आमाल में लिखा हुआ मिलेगा। और चौथी आवाज, इफ्तार से लेकर सहरी के दरमियान मलाइका, हजारहा मलाइका ये आवाज लगाते हैं, हल मिन तालिब रिज़्क़िन, है कोई मुझसे रिज्क तलब करने वाला। ये अल्लाह की जानिब से आवाज गूंज रही है। लेकिन आप देखिए हमारे दुनिया में भी निजाम है, बैंकिंग सिस्टम है कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलता है वो। इन बिटवीन अगर आपको कोई काम हो तो आप बैंक जाकर आप कंसर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर वहां ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपकी डिमांड है, सवाल है, जवाब है। उसके बाद वो टेलीफोन लाइन पर मिल सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड मशीन चल सकती है, वो आंसर दे सकती है, बंदा नहीं मिलेगा। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन रहमान ने माह मुकद्दस में इफ्तार के बाद और सहरी के दरमियान ये टाइम रखा है, कौन है मेरा बंदा जो मुझसे रिज्क तलब कर ले और मैं उसकी मंशा के मुताबिक उसे अता कर दूं। और अगर इंसान उस वक्त भी, ये क्यों कहा, दिन में नहीं कहा, इसलिए कि सारा दिन इंसान हालत रोजा से होता है, और शाम को जब इफ्तार कर लेता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहतान, जो रोजादार होता है उसको 2 खुशियां मिलती हैं जब रोजा रखता है। पहली खुशी फरहतुन इंद इफ्तारिही, जब उसके सामने दस्तरखाने इफ्तार सज जाता है उसे खुशी महसूस होती है कि मैंने सारा दिन भूखा रहा हूं अपने रहमान की खुशनुदी के लिए, और अभी जो मैंने दस्तरखाने इफ्तार बिछाया है यह भी मेरे रहमान का हुक्म है कि अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, इफ्तार करो, रोजे को तमाम करो। लिहाजा मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए इफ्तार कर रहा हूं। उस वक्त रोजेदार के दिल में ठंडक महसूस होती है। और दूसरी खुशी फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, उस वक्त खुशी महसूस होती है कि जब अपने रब से मुलाकात करता है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि रोजा ये इधर रख रहा है जमीन पर और अपने खुदा से मुलाकात कैसे कर रहा है? हालांकि हमारे खुदा का हमारा खुदा न कोई मकान में है, न किसी जमान में आता है, न कोई मखसूस जगह है जहां कर अपने रहमान से मुलाकात करे। फिर क्या मतलब है? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह, जो चाहते हैं अपने रब से मुलाकात करें, फलयअमल अमलन सालिहा फला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, जो चाहता है अल्लाह से मुलाकात करे, अल्लाह ने फार्मूला बता दिया है। जो रहमान से मुलाकात करना चाहता है उसका फार्मूला यह है कि फलयअमल अमलन सालिहा, ऐसा अमल अंजाम दे जो सालेह हो, नेक हो, खालिस अमल हो। और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने खुतबे फदक में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने रोजे को फर्ज क्यों किया है। फरज़ल्लाहु, अल्लाह ने रोजे को जो फर्ज किया है, फरज़ल्लाहु सियाम, क्यों फर्ज किया है अल्लाह ने रोजे को?
तस्बीतन लिल इखलास, ताकि इंसान के अंदर इखलास मजबूत हो जाए। अब वक्त तमाम होता चला जा रहा है, इंशाल्लाह इसकी डिटेल कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। आमाल दो किस्म के, रोजे से कैसे पता चलता है कि खुलूस कम है या ज्यादा है? अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा है कि ये रोजा मेरे लिए है? हालांकि नमाज भी अल्लाह के लिए है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, नियत करते हैं कि नमाज पढ़ता हूं फजर की या मगरिब की या इशा की या जोहर की या असर की, कोई भी कुर्बतन इल्लल्लाह। क्या मतलब? हम नमाज जो पढ़ रहे हैं, इस नमाज से हम कुर्ब खुदा चाहते हैं। हमारा मकसद जो है वो खुशनुदी परवरदिगार है। तो फिर अल्लाह फरमाता है रोजा मेरा है, मेरे लिए है, मैं अजर अता करूंगा। क्या नमाज रहमान के लिए नहीं? मेरे दोस्तों, फर्क है रोजे में और नमाज में, हज में और नमाज में। क्या फर्क है? अमाल दो किस्म के हैं। एक अमल है जवारही और एक अमल है जवानेही। जवारेह निकला है पार्ट्स ऑफ बॉडी, जवारे आज़ाओ जवारे यानी किसे कहते हैं? जिनसे इंसान अमल करता है। हाथों से अमल करता है, पैरों से अमल करता है, जुबान से अमल करता है, जिक्र करता है। ये सारी चीजें आज़ाओ जवारे। जैसा कि हम नमाज में जाते हैं सजदा में, तो 7 आज़ा जमीन पर लगना वाजिब है, तब हमारा सजदे के अरकान मुकम्मल होते हैं। 1 पेशानी, 2 हथेलियां, 2 घुटने और 2 पैर के अंगूठे। अगर ये 7 आज़ा न हो तो सजदे का रुकन अदा नहीं होता। और अगरचे इन्हें कहते हैं आमाल जवारही, वो आमाल के जो आज़ा और जवारे से अंजाम दिए जाते हैं। जैसा कि जो आदमी हज के लिए जाते हैं, साई कर रहे हैं सफा और मरवा के दरमियान, तो ये चल के कर रहे हैं, आज़ा से कर रहे हैं। अगर शैतान को कंकरी मार रहा है तो हाथ से मार रहा है, आज़ाओ जवारे से मार रहा है। जो अमल हैं आज़ाओ जवारे वाले, उनमें रियाकारी हो सकती है, दिखावा हो सकता है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और फौरन कोई आदमी आ गया, फौरन इसके दिल में जा सकता है, आने वाला महसूस करेगा कि देखो कितना नमाजी है, कितनी अच्छी तजवीद से पढ़ रहा है, किरात से पढ़ रहा है, कितना नमाज का पाबंद है। फौरन जैसे ये ख्याल आया, फौरन इंसान अल्लाह की खुशनुदी से बाहर निकल आया। और वो बंदा जिसके लिए ये रियाकारी कर रहा है, इसीलिए रिवायात में आया है, पाक पैगंबर फरमाते हैं कि जब इंसान रियाकार मर जाएगा, रोजे माशर इसका नाम अमाल दिया जाएगा, आवाज कुदरत आएगी। जो लोग अपना अमल अल्लाह के लिए अंजाम देते रहे हैं, अल्लाह उनको उसका अज्र भी अता करेगा, सवाब भी अता करेगा। लेकिन फरमाया कि जो लोग अपना अमल गैर खुदा की खुशनुदी के लिए करते चले आ रहे थे, वो अपने अमल का अजर अल्लाह से नहीं, उनसे मांगो जिनके लिए वो अमल करता चला आ रहा। तो वो खुद जो उस वक्त खाली हाथ होंगे तो क्या अता करेंगे? लिहाजा अमल रहमान के लिए किया जाए। एक अच्छा वाकया, अगरचे टाइम नहीं है अभी तूलो तफसील का, एक शख्स, कूफे की बात है कि एक शख्स ज़माने कदीम में मस्जिद कूफा में जाकर, एक किसी मस्जिद में जाकर वो नमाज अदा किया करता था, सुबह सुबह नमाज तहज्जुद, और आजान से भी पहले आता था। कोई आदमी, ना बंदा ना बंदे की जात, अकेला ये और खाली मस्जिद, इबादत खुदा करता था। लेकिन एक मरतबा ये उठकर जब घर से मस्जिद में गया, अकेली मस्जिद थी, खाली मस्जिद थी, इसने नमाज पढ़ना शुरू किया आगे पहली वाली सफ में। और जैसे ये दूसरी रकत में गया, नमाज शब पढ़ रहा था, इसे महसूस हुआ, जाहिर है उस वक्त खजूर के पत्तों की चटाई, किसी बंदे के चलने के कदमों की आहट महसूस हुई कि कोई बंदा आ रहा है। इसके फौरन जहन में आ गया कि कोई आदमी आ गया है, और जो भी आया है उसके जहन में यह होगा, यार मैं इतने सवेरे आया हूं तो जो मुझसे पहले है वो कितना इबादत गुजार है। इसके जहन में ये खुशू खुजू निकल गया और रियाकारी पैदा होगी। अब वो अमल उसके लिए कर रहा था,
اب یہ سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع کرتا چلا جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہا تاکہ یہ دل میں محسوس ہو کہ وہ آدمی یہ کہے کہ بڑا نمازی ہے، یہ تو سجدے پہ سجدہ کوئی وقفہ ہی نہیں دے رہا، اتنا یہ عبادت گزار ہے۔ اور جیسے ہی اس نے نماز تمام کی اور پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا، میں دیکھوں تو صحیح کون بندہ ہے، اب تو وہ یقیناً مجھے یہ سند دے گا اور یہ کہے گا اللہ کا اگر روئے زمین پر کوئی نیک بندہ ہے تو ہی ہے۔ لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ حیوان تھا کہ جو مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، باہر سے گھومتا پھرتا، اس نے جگہ دیکھی، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب روایت میں واقعے میں تو لفظ اور ہے لیکن میں نے حیوان کا لگایا۔ اب مجھے آپ ایک معصومانہ سا جواب دیجئے کہ اس بندے نے جو یہ نماز شب پڑھی ہے وہ اللہ کے لیے پڑھی ہے یا اس حیوان کے لیے پڑھی؟ یقیناً اس کے دل میں جو تھا کہ اس بندے کو خوشنود کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اس کے نزدیک اپنا مقام بڑھانا ہے، وہ بندہ تو تھا نہیں، حیوان تھا۔ اب یہ جو اس کی 11 رکعات کی پریکٹس ہے یا آدھے گھنٹے کی جو عبادت ہے، یہ اب رحمان کے لیے نہیں ہے، یہی ایسا عمل ہے جب آخرت میں جائے گا تو اللہ کہے گا کہ یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں اس حیوان کے لیے کیا، جاؤ اس حیوان سے اس کا اجر و ثواب طلب کرو۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اعمال 2 قسم کے ہیں، میں جلدی تمام کر رہا ہوں، دعائیہ کلمات کے لیے بھی وقت ہے۔ اعمال 2 قسم کے ہیں۔ اللہ نے کیوں فرمایا روزہ میرا؟ حالانکہ نماز بھی اللہ کی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی ہے، خمس و زکوٰۃ بھی، جہاد بھی اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ کیوں کہا کچھ اعمال ہیں جو ظاہری اعمال اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں، ان میں دکھاوا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، اگر اچھی واہ واہ ہو، اس کے دل میں یہ جا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا خطیب ہے، اس کی مجلس میں اتنی واہ واہ ہو رہی ہے۔ اور اگر ایک عزاداری کر رہا ہے اور بڑے زور زور سے ہاتھ مار رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے، وہ کہے دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے ارے بھائی اگر کوئی مولا کا سچا اور بڑا عزادار ہے تو بس اس بندے سے پیچھے عزاداری ختم ہے، اس لیے کہ ہاتھ بھی زور سے مار رہا ہے اور منہ سے آواز بھی کوئی نکال رہا ہے، تو اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے، روزہ مطلب ہے نہ کھانا نہ پینا، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ اعضاء و جوارح سے نظر نہیں آتا، یہ صرف دل میں ارادہ ہے کہ میرے اللہ نے جو حکم فرمایا ہے کہ تو نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب اس کے دل کی کیفیت کو یا اللہ جانتا ہے یا یہ بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ روزہ وہ رابطہ ہے کہ جو عبد یعنی بین عبد و بین خالق ہی، بندے اور اس کے رحمان کے درمیان ہے۔ اگر وہ دن میں زگ زیگ ہو کر کھاتا ہے، پیتا ہے، کسی کو ڈاج دے رہا ہے، کسی کو دھوکے میں رکھ کے کھا پی رہا ہے، تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہ روزہ دار اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے روزے کی کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے روزہ۔ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا یہ روزہ میرا ہے، اگر چاہتے ہو کہ روزے دار ہو جاؤ، اچھا روزہ رکھو، تو یہ اگر بے تمام ہی و کمال ہی ساری شرائط موجود ہوں تو یہی روزہ ہے جو شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم فلیصم، جو رمضان کو پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر فرمایا لقمۃ السحور خیر من الدنیا والآخرہ، کہ جو سحری میں آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں یہ دنیا اور آخرت میں جتنی بھی خیر اور بھلائی ہے اس سے بہتر ہے۔ لقمۃ السحور، اس لیے کہ یہ سحری کر رہا ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک دو فقہی مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ اگر صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اتنا وقت ہے کہ جس میں آپ یا سحری کر سکتے ہیں اور یا آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، تو کیا کریں؟
तो इतना वक्त हो कि पहले गुस्ल कर सकें और गुस्ल कर लीजिए और उसके बाद फिर आप सहरी करिए। लेकिन अगर टाइम कम है गुस्ल का, इतना टाइम रह जाता है, आप उठे हैं कि बस इफ्तार का टाइम तमाम होने वाला है, तो बजाय इसके कि आप सहरी पर टूट पड़ें, उस वक्त वाजिब यह है कि अगर वक्त तयम्मुम का है तो आप उस गुस्ल के बदले, जो सहरी से पहले पहले आपको गुस्ल करना वाजिब है, उसके बदले तयम्मुम कर लें तो आपका रोजा सही होगा। अलबत्ता नमाज फजर के लिए आपको फिर गुस्ल करना वाजिब होगा। ये जो तयम्मुम है ये कम टाइम की वजह से सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपके उस रोजे को सही करने वाला है, लेकिन नमाज के लिए आपको दोबारा से उसको गुस्ल अंजाम देना है। और एक और मसला यह है कि रोजा किस पर वाजिब होता है, तो रोजे के वजूब के लिए पहली शर्त यह है कि वो बालिग होना चाहिए। लड़का 15 साल का और लड़की 9 साल की बालिग होनी चाहिए। दूसरा, आकिल होना चाहिए, यानी अक्लमंद हो, अक्ल शऊर रखे। अगर दीवाना है, उसे दौरा पड़ता है, मिर्गी है उसके ऊपर, जब तक वो है तो उसका रोजा नहीं है। और ऐसे ही उसे अपने शहर में होना चाहिए, हजर में होना चाहिए, सफर में ना हो। अगर सफर में है, मिल्लत तशय्यो के मुताबिक सफर में रोजा नहीं है। हां, एक सूरत में अगर वो आदमी कसीरुस सफर है, वो मुसलसल सफर में रहता है। एक पैमाना आपको बता रहा हूं कि कसीरुस सफर कौन होता है। जो आदमी हफ्ते के 7 दिनों में से 4 दिन सफर करता है, और इतना सफर करता है कि जो 22 किलोमीटर से ज्यादा सफर, इसे कहते हैं कसीरुस सफर। यह आदमी अगर सफर भी करेगा तो सफर के दौरान नमाज भी पूरी पढ़ेगा और रोजा भी रखेगा। जैसा कि आजकल जो ड्राइवर हैं, लॉन्ग रूट पर जाते हैं, वो कसीरुस सफर में हैं। वो अगर सफर में है इसलिए कि उनका पेशा सफर है, उनकी नौकरी सफर में है। अब वो हालत सफर में नमाज भी पूरी पढ़ रहा है और रोजा भी उसे रखना है, एक्सेप्ट कि वो अपनी नौकरी से हटकर किसी और मकसद के लिए अगर जाता है तो फिर उसकी नमाज कसर होगी और उसका रोजा कसर होगा। ये मिल्लत तशय्यो के मुताबिक बता रहा हूं, इसलिए कि कुरान हकीम की वाज़ेह आयत है, फमन काना मिनकुम मरीजन, आप में से जो भी मरीज है, उसका वजूद, उसकी बॉडी इस लायक नहीं है कि वो रोजा रख सके, तो वो रोजे की कज़ा बाद में 30 दिनों के बाद और दिनों में करे। औ अला सफरिन, जो आदमी सफर पे है, शर्त यह है कि उसका सफर 22 किलोमीटर के से लंबा होना चाहिए आने जाने का, और अगर वन साइडेड हो तो 44 किलोमीटर होना चाहिए उसका। तो फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो दीगर और अय्याम में फिर वो रोजा रखे जो कज़ा करे। मसलन एक आदमी हालत सफर में है, रमजान में 5 दिन वो सफर किया है, उसने हर हफ्ते में एक दफा सफर किया है उसने, तो 5 रोजे उसके कज़ा हो जाएंगे, रास्ते में रोजा कसर होता है, फिर रमजान के बाद इन 5 रोजों की कज़ा करेगा। लेकिन एक और बात जो जरूरी मसला है, जो किसी दोस्त ने पूछा है, और वो ये कि जिस आदमी ने फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त किसी ने सोचा है कि कल सुबह उसे 10 बजे जाना है सफर पर, अब सवाल पैदा होता है कि क्या वो सुबह सहरी खाए, रोजा रखे या ना रखे, और डायरेक्ट रात को सोए और सुबह डायरेक्ट सीधा 9 बजे नाश्ते पर आ जाए। क्या उसे नाश्ते के लिए दस्तरखान सजाना चाहिए या नहीं? तो इसका शरई मसला यह है कि जो आदमी सुबह जाना चाहता है 10 बजे सफर पर, उसके लिए रोजा मिस करना और सहरी छोड़ देना यह जायज नहीं है। वो सुबह सहरी भी करेगा, रोजे की नीयत भी करेगा, हो सकता है उसका सफर कैंसल हो जाए तो ये उसका रोजा जारी और सारी रहेगा। लेकिन चूंकि रोजे का टाइम सुबह है 4:30 बजे तक जो उसका टाइमिंग है, और जाना है 10 बजे, तो इतनी देर जब घर रहेगा तो घर में तो रोजे से सफर पर नहीं गया, इस दौरान उसका खाना पीना नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। लिहाजा
جو آدمی صبح سفر پہ جانا چاہتا ہے سحری بھی کرے، روزہ بھی رکھے. ہاں اگر سفر پہ جب جانا چاہتا ہے تو اس سفر میں جانے سے پہلے کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے. البتہ جب وہ حد ترخص سے باہر ہو جائے، اب یہ لفظ ذرا مشکل ہے، حد ترخص. حد ترخص اس ایریے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے اس شہر کی دیوار بھی نظر نہ آئے اور آذان یا اعلان بھی سنائی نہ دے. اذا خفی الاذان و خفی الجدران، جب آپ یعنی اپنے شہر کے 4-5 کلومیٹر باہر چلے جائیں تو وہاں جا کر کچھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سفر میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن جب تک وہ اپنے گھر میں ہے، ابھی تک سفر کے لیے گھر کو چھوڑا نہیں ہے، تو گھر میں کھانا پینا درست نہیں ہے اور صبح ناشتہ کرنا بھی درست نہیں ہے. لہذا جو سفر پہ جانا چاہتا ہے وہ سحری بھی کرے، اور سفر پر جب جائے تو اپنے شہر سے 10 کلومیٹر یعنی 10 کلومیٹر کر لیجئے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ حدود سے باہر چلا گیا ہے. وہاں جا کر پھر وہ کھا سکتا ہے. اور اس کے لیے لیکن رمضان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے کھا سکتا ہے، یعنی کہ کسی مومن کے سامنے نہ کھائے، سریعام نہ کھائے، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں وہ اس کا روزہ چونکہ قصر ہے. دعا ہے خداوند عالم ہمارے ان ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ کثیر عطا فرمائے. جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرمائے. سید شبر رضوی صاحب کے عزیز ہیں، وہ بیمار ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ایسے ہی شیخ محمد ضامن صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک چچی ہیں، ایک عزیزہ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. سید تنویر بخاری صاحب اور برادر ہمارے نادر صاحب ان کو فیملی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. اختر حیدری صاحب کو شفا عطا فرمائے. سید نوید جرمنی سے خداوند عالم ان کے معاملات ان کے حق میں تمام فرمائے. سارا مہدی ہیں، علی طاہر ہے، میسن ہیں، اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، سید محسن عباس ہیں، اور سید اطہر کاظمی صاحب ہالینڈ سے، ظہیر نقوی صاحب اور شمیم زیدی صاحب اور علی مسعود صاحب اور صغیر غوری صاحب، شہزاد عباس، سفیر حسین، یاسمین، مہدی برادران، ان سب کو اللہ شفا عطا فرمائے. اور مہدی حسن مہدی صاحب، اور ایسے ہی سید اکبر بخاری صاحب، سید مظہر بخاری صاحب اور سید مبارک زیدی صاحب، سید ابرار کاظمی صاحب، سید احمد برادر دانش، سید ناصر شاہ صاحب، اصغر زیدی صاحب، ہمارے نثار بھائی نامیر سے، عسکری شاہ صاحب اور ظفر شاہ شیرازی صاحب، اور ہمارے رضا چودھری صاحب عزیز ایک بیمار ہیں مومن، ثاقب سید ثاقب گینٹ سے، اور عمران ثاقب صاحب، اور غوری عبداللہ غوری صاحب، حمزہ غوری صاحب اور عشرت رضا صاحب. خداوند عالم مرحوم اصغر مرزا اور آصف مرزا کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کے بھی گناہ معاف فرمائے. وجاہت حسین صاحب کوریا سے درخواست دعا ہے. اسماعیل مغل بیمار ہیں، چنگیز صاحب بیمار ہیں، کاشف اور مظہر جو ہیں فالج کے مریض ہیں، اور اطہر صاحب کے جو ہیں وہ ہمشیرہ بیمار ہیں، اور تقی غوری صاحب ہیں، اور اظہر غوری صاحب اٹلی سے، اور ایسے ایلیا رضا صاحب، سید سبت حسن صاحب اور حاجی آصف صاحب اور نبیل جعفر صاحب اور جعفری صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ایک چھوٹا بچہ بیمار ہے، اور برادر احمد صاحب، اور ایسے ہی سید تحمین بخاری اور سید زینب عباس، سید کاظم، سید محسن رضا اٹلی سے ہیں، سید سلطان جعفری صاحب ہیں، اور سیفی صاحب ہیں، قبلہ وقار حیدر صاحب ہیں. درخواست دعا کی ہے. اور ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب محمد باقر صاحب ہالینڈ سے، ان کی فیملی کو اللہ آباد و شاد فرمائے، ان کو طول عمر اور شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. ان کا بچہ اسد ہے، ماشاءاللہ بڑا نیک وفادار ہے، خداوند عالم ان کو شفاء صحت اور تندرستی عطا فرمائے. سید گلباز حسین شاہ جو ہیں ہاسپٹل میں ہیں، اور مدیحہ حیدر ہیں، خداوند عالم ان کو ان کی ساری دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے. اور اس کے ساتھ کربلائی صاحب جو ہیں ہمارے مداح حسین، عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق صاحب، اللہ ان سب کو آباد و شاد فرمائے. اور خداوند عالم مہدی عباس صاحب جی انشاءاللہ خداوند عالم ہماری والدہ صاحبہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اور جناب امتیاز صاحب نے پاکستان سے جوائن کیا ہے، مجاہد ملک صاحب نے ڈنمارک سے جوائن کیا ہے، اللہ پروردگار عالم. اخضر کاظم صاحب ہیں اور باقر موسوی صاحب ہیں، اللہ ان سب کو
اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سید اختر حسین رضوی صاحب پاکستان میں بیمار ہیں، سید زادہ ہیں اور ان کی بچی بیمار ہیں، اور سید غضنفر بخاری صاحب مرحوم، ان کی اہلیہ، اللہ پروردگار عالم ان کو اور ان کی فیملی کو آباد و شاد فرمائے۔ اسد علی صاحب ہیں اور ناصر صاحب ہیں، نثار ہیں، ثاقب سید ہیں، سید علی نقوی اور ان کے بچے، اللہ ان کو آباد و شاد فرمائے۔ اور ایسے ہی سید غضنفر بخاری صاحب کا بیٹا جو ہے، اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ساجد شاہ صاحب اور حسن ضامن ہیں، سید علی کربلائی ہیں۔ خداوند عالم سب کی دینی دنیاوی اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ خداوند عالم اس کرونا وائرس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کل انشاءاللہ 7:40 پر دعائے توسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔